हमारी कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है जिसको एक जानलेवा बीमारी है। उसका इकलौता सहारा उसके ओडोन गेम्स हैं, जिन्हें खेल कर वो अपनी किस्मत से सवाल करती है। अचानक उसकी आंखें खुलती है तो सेड्रिक, जो कि उसका होने वाला पति है, उसके सामने खड़ा था और उसे रिजेक्ट कर रहा था। पर एक मिनट, वो यहाँ कैसे आई? उसे तो बीमारी थी और ये तो कोई हॉस्पिटल नहीं है। उसके फियांसी के बगल में खड़ी लड़की लिली को देखकर सब क्लियर था। ये तो उसके पिछले जन्म के फेवरेट गेम की हीरोइन है। और वो उसका क्या? सेड्रिक की आवाज सुनकर उसे समझ आ जाता है कि उसका जन्म विलेनस डॉटर आइलीन के रूप में दोबारा हुआ है। आइलीन शांति से उठकर सेड्रिक का रिजेक्शन एक्सेप्ट कर लेती है। सेड्रिक, उसकी फियांसी लिलिया और सभी गेस्ट आइलीन की इस बात से हैरान हो जाते हैं कि आइलीन ने रिजेक्शन को इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लिया। गेम के हिसाब से उसको लड़ना था और सब लोगों पर चिल्लाना था, पर अगर उसने विलेनस न बनकर सावधानी से अपनी किस्मत सुधारी तो गेम के अकॉर्डिंग एंड में आइलीन की मौत नहीं होगी और वो बच जाएगी। और अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो डीमन लॉर्ड के ड्रैगन बनने के बाद जब लिलिया उसके ऊपर तलवार से हमला करेगी तब उसके पैरों के नीचे आकर मारी जाएगी। अब वो अपनी दूसरी लाइफ ऐसे तो वेस्ट कर नहीं सकती, उसे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। तो आइलीन ने ये रास्ता चुना। ग्रेसफुली अपनी किस्मत को ठीक करने के लिए आइलीन ने रिजेक्शन फेस किया। आइलीन ने डीमन लॉर्ड को हराने का फैसला करके एक नया सफर शुरू किया। अपने इस सफर में उसे एक भयानक जंगल से होते गुजरना था। जब वो डीमन लॉर्ड के महल की तरफ जा रही थी तब उसे कई सारी डरावनी आवाजें सुनाई थी जो कि उसे वहां से भाग जाने को कह रही थी। लेकिन आइलीन ने हिम्मत जुटाकर उन सबको अनसुना किया और कुछ का तो मजाक भी बनाया और आखिरकार डीमन लॉर्ड के महल के सामने पहुंच गई। वहां पहुंचते ही आइलीन ने अपने सामने क्लॉड जीन एल्मेरी नाम के डीमन लॉर्ड को देखा, जो अनएक्सपेक्टेडली काफी हैंडसम था। एंड उसको देखते ही आइलीन ब्लश करने लगी, बट खुद को संभालते हुए आखिरकार उसने डीमन लॉर्ड का सामना किया। उसे प्रपोज करके अपनी इस बेवकूफी भरे मूव से वो खुद भी हैरानी में पड़ गई। क्लॉड उसकी इस बात से इतना दंग रह गया कि उसने तो गुस्से में आइलीन पर बिजली गिरा दी, जिससे वो बेहोश हो गई। बेहोश होते समय उसे अपने बचपन की एक बात याद आई थी कि जब वो छोटी थी तब अपने रॉयल भाइयों के सामने वो हमेशा खुद को नीचे ही मानती थी। कोई भी चीज हो तो उसके मम्मी पापा हमेशा उसे उसके भाइयों जैसा बनने को बोलते थे। फिर कुछ सालों बाद जब सेड्रिक ने उसे प्रपोज किया उसकी फियांसी बनने के लिए, तब उसमें इतना कॉन्फिडेंस आया कि वो अपनी पूरी काबिलियत का इस्तेमाल करे, क्योंकि फ्यूचर में उसे रानी बनना था। उसे लड़ाई करना सीखा, अच्छी पढ़ाई करी, पर इसके बावजूद भी उसके आसपास के लोग उसे बहुत जलते थे और पीठ पीछे हमेशा उसकी बुराई करते थे कि आइलीन इस चीज की हकदार नहीं है और कि आइलीन में इतना ज्यादा घमंड है कि वो अभी से ही एक बुरी रानी बनने का नाटक करती है। इतने में ही आइलीन की आंखें खुल गई। बेहोशी से उठने के बाद उसने क्लॉड को अपने सामने बैठा देखा और उसके साथ दो लोग और भी थे। ये थे क्लॉड के असिस्टेंट्स, जिनका नाम था कीथ, जो कि एक इंसान था, और बिएल्ज़ेबूथ, जो कि एक डीमन था। आइलीन ने इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए फिर से एक बहुत ही समझदारी का काम करने का सोचा और अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए क्लॉड से शादी करने को पूछ लिया, जिस वजह से क्लॉड ने वापस से परेशान होकर अपने असिस्टेंट से बोला कि उसे बाहर का रास्ता दिखाया जाए। ऐसा नहीं था कि क्लॉड को ये अटेंशन पसंद नहीं आई, असल में वो बिजली भी क्लॉड के गुस्से के कारण नहीं बल्कि चौंक जाने की वजह से चमकी थी और गलती से वो आइलीन के ऊपर गिर गई, जिससे अनइंटेंशनली आइलीन बेहोश हो गई। क्लॉड तो असल में सोच के ब्लश भी कर रहा था कि आइलीन उसे पसंद करती है, इसलिए उसने उसको शादी के लिए पूछा। पर आइलीन से पूछने पर वो साफ साफ क्लॉड को मुंह पर मना कर देती है कि वो उसे प्यार व्यार नहीं करती। क्लॉड इस बात से काफी दुखी हुआ और थोड़ी बेइज्जती भी महसूस हुई। हालांकि फिर उसने अपने आप को संभाला और उससे पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम बस अपने फियांसी से बदला लेने के लिए उसके बड़े भाई यानी मुझसे शादी करना चाहती हो, या फिर ये भी हो सकता है कि तुम्हें बस एक रानी बनने का शौक हो, चाहे फिर वो इंसान की हो या डीमन की। आइलीन को ये बात बहुत बुरी लगी और उसने गुस्से में क्लॉड पर चाकू तान दिया और फिर बोला कि वो सिर्फ एक रिजेक्शन से मायूस नहीं हो सकती, आखिर वो भी एक नोबल है जो कि अच्छे खाने और अच्छे कपड़े पहनने का शौक रखती है। तभी आइलीन की नजर अपने जूतों और ड्रेस पर गई, जो कि बिल्कुल अच्छी हालत में नहीं थे। जूते फट गए थे और ड्रेस बिल्कुल गंदी हो चुकी थी, शायद जंगल से आते वक्त और बिजली गिरने की वजह से ऐसा हुआ होगा। आइलीन कहाँ अच्छे कपड़े और नोबल खून की बात कर रही थी, पर अपनी ये हालत देखकर उसे खुद पर ही शर्म आने लगी। हालांकि क्लॉड ने यह बात नोटिस कर ली और सिर्फ एक चुटकी में उसकी ड्रेस को जादू से एकदम नई जैसी कर दी, जिसे देख खुश होकर आइलीन का चेहरा खिल गया। आइलीन को इतना खुश देखकर क्लॉड भी ब्लश करने लगा, इतना कि उसके साइड में रखा हुआ फूल भी खिल गया। इसके बावजूद भी क्लॉड ने उसको अपने पास रखने की जगह वापस से उसके घर टेलीपोर्ट कर दिया, क्योंकि वो उसके जासे में फिर से नहीं फंसना चाहता था। आइलीन घर पहुंचकर बैठी ही थी कि तब तक उसके पापा वहां आ गए। आइलीन के पापा, जो कि वहां के प्राइम मिनिस्टर थे, आइलीन के सेड्रिक के साथ के ब्रेकअप के बाद से काफी दुखी थे, लेकिन आइलीन की चिंता में नहीं बल्कि इस बात पे कि आइलीन एंगेजमेंट टूटने पर जरा भी दुखी नहीं दिखाई दे रही। फिर उन्होंने एक एनवेलप पर स्टैंप लगाकर आइलीन को दिया और बोला कि ये सेड्रिक की शादी का इनविटेशन है। आइलीन ने वहां जाने का फैसला किया क्योंकि उसे लगा था कि शायद वो सेड्रिक की हेल्प से क्लॉड को हरा सके। हालांकि ये आसान नहीं होगा, पर वो सेड्रिक को मनाने के लिए तैयार थी। लेकिन वहां जाके पता चला कि सेड्रिक ने महल के बाहर एक जादुई बैरियर लगाया हुआ है ताकि आइलीन अंदर ना आ पाए। वहाँ आइलीन शिकायत करते हुए एक रिबन निकालती है। तभी आलमंड नाम का एक क्रू डीमन उसे पहन लेता है और आइलीन उसे एक कुकी देती है। रिबन पहनने के बाद वो आइलीन की दी हुई कुकी खाता है, जिससे वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है, जैसे कि उसे चक्कर आ रहे हो। ये देखने के लिए कि क्रो डीमन को क्या हुआ है, क्लॉड वहाँ आ जाता है। आइलीन का शुरुआत से प्लान यही था और आइलीन उसे भी कुकी खिलाती है। आइलीन शर्माते हुए बोलती है कि ये असल में एक लव पोशन से बनी हुई कुकी है, ताकि वो उसके साथ महल के बैंक्वेट में चल सके, वो भी बिना किसी आनाकानी के।
लेकिन क्लॉड पर उस कुकी का कोई असर नहीं होता। हालांकि वो चौंक जरूर जाता है कि आइलीन अपनी बात मनवाने के लिए क्या क्या कर सकती है, और तुरंत ही वो उसे और आलमंड को लेकर अपने महल चला जाता है बिना आइलीन की बात का जवाब दिए कि वो उसके साथ बैंकेट में जाएगा या फिर नहीं। वहाँ पहुंचते ही उसे खबर मिलती है कि इंसानों ने उसके फेडरिक कप को किडनैप कर लिया है। हमें देखने को मिलता है कि वो इंसान और कोई नहीं बल्कि सेड्रिक और उसके साथी हैं, जो ये सोच रहे हैं कि इस कप को किडनैप करने पे वो डीमन से अपनी बातें कैसे मनवा सके। और साथ ही साथ उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि कहीं आइलीन डीमंस के साथ तो नहीं मिली हुई है। वहाँ क्लॉड के महल में आइलीन उसे छुड़ाने में क्लॉड के साथ चलने को बोलती है और फिर वापस से सेड्रिक और लिलिया से जाके मिलती है। सेड्रिक उस पर इल्जाम लगाता है कि उसने ही डीमन लॉर्ड को बंदी बनाया और इसकी वजह से डीमंस और इंसान में लड़ाई हुई है। वो आइलीन को भी जेल में भेजने की बात करता है बिना आइलीन की बात सुने कि वो असल में क्या कहना चाह रही है। तभी क्लॉड वहाँ आ जाता है और आइलीन की बेगुनाही सबके सामने रखने के बाद आइलीन से माफी मांगकर उसके सामने अपना सिर झुका के उसे थैंक यू बोलता है, क्योंकि उसकी वजह से ये इंसानों और डीमंस में लड़ाई नहीं हुई और ये बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ी। फिर क्लॉड आइलीन को वापस चलने को बोलता है। वापस जाते समय वो लोग एक जादुई कैरेज में उड़कर जाते हैं। क्लॉड जब आइलीन की तरफ देखता है तो वो बच्चों की तरह खुश हो रही थी आसमान से नीचे देखने पर, और वो उसकी खुशी को देखकर खुद भी स्माइल कर देता है और उसे बड़े प्यार से कहता है कि वो एक रॉयल नहीं बल्कि एक साधारण सी लड़की लग रही है, जो कि सच भी था। आइलीन को पर यह बात उस पर मजाक लग रही थी और जब वो गुस्सा आ जाती है कि वो उसका मजाक नहीं उड़ा रहा था, फिर आइलीन उसे अपने मन की बात बताती कि वो बाकी लोगों जैसे आसानी से नहीं रोती, वो अपने मन की बात अपने तक ही रखती है। क्लॉड उसे बोलता है कि वो जैसी है वैसी अच्छी है और उसे ये भी पूछता है कि उसने उसे प्रपोज क्यों किया था, क्योंकि वो असल में उसे प्यार भी नहीं करती, तो आखिर वजह क्या थी शादी के लिए पूछने की। आइलीन अब उसे सच बता देती है कि एक गेम प्ले है जिसमें वो फंस गई है और गेम के एंड में क्लॉड एक डीमन में बदल जाएगा और उसे अपने पैरों के नीचे कुचल के मार देगा, जिससे ऑब्वियसली क्लॉड नाराज हो जाता है क्योंकि उसे थोड़ी पता था कि वो बस एक वीडियो गेम का कैरेक्टर है। उसे लगा कि आइलीन उसका मजाक बना रही है और वो बोलता है कि क्या मैं तुम्हें एक राक्षस लगता हूँ, पर ये बात भी है कि क्लॉड है तो डीमन ही, फिर चाहे वो जैसा भी हो। खैर इस बात को बोलते ही उसे लेकर नीचे उतर आया और कैरेज से बाहर निकला और आइलीन से बोला कि वो उसके साथ बैंकेट में जाएगा, फिर चाहे जो भी हो जाए। आइलीन ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे थैंक यू कहती है। एक चार्मिंग सी स्माइल देकर क्लॉड बोला कि आइलीन को वो एक दिन रोता हुआ जरूर देखना चाहता है, ताकि आइलीन हर बात अपने अंदर ना रखते हुए क्लॉड से भी चीजें शेयर करे और अपना मन हल्का करे। उसे जाते हुए देख आइलीन सोचती कि क्या इस लाइफ में वो अपने आप को बचा पाएगी, क्योंकि गेम में बताई सारी बातें अब तक सच हो रही हैं और ऐसा ही चलता रहा तो उसका कुचल का मरना भी सच हो जाएगा, जो वो होने नहीं दे सकती। अगली सुबह आइलीन के पापा उससे बोलते हैं कि फ्यूचर में उनका फैमिली बिजनेस वो नहीं बल्कि सेड्रिक संभालेगा, क्योंकि आइलीन इसके काबिल नहीं है। और आइलीन इस बात से परेशान हो जाती है क्योंकि अब आइलीन के पास दो काम आ गए हैं, परिवार की इस बिजनेस वाली चीज को संभालना ताकि वो अपने पिता को दिखा सके कि वो भी संभालने के लिए काबिल है, और खुद की लाइफ को भी ठीक करना ताकि गेम में एंड में उसकी मौत ना हो। फैमिली की लॉस में मदद करने के लिए वो अपने एक पुराने दोस्त जैस्पर से मिलती है। बाद में वो क्लॉड के महल भी जाती है और कहती है कि वो वर्कर जिन्हें सेड्रिक ने बिना किसी वजह के महल से निकाल दिया था, उन्हें क्लॉड अपने महल में मरम्मत के लिए बुला ले, जिससे उन्हें काम भी मिल जाएगा और क्लॉड का टूटा हुआ महल भी सुधर जाएगा। क्लॉड तुरंत मान जाता है, जिससे आइलीन हैरान होती है कि उसने बिना किसी आनाकानी के उसकी बात मान ली। क्लॉड फिर कीथ से उसकी सैलरी और डीमन लॉर्ड की मिसिंग पेंशन के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहता है कि उसकी सैलरी बाकी नोबल्स अपने पास रख लेते हैं और सेम वो पेंशन के साथ भी करते हैं। आइलीन कहती है कि वो जैस्पर को बोलेगी इस मामले के लिए, जिस पर क्लॉड उसके थोड़ा करीब आ जाता है ये जानने के लिए कि वो ये सब क्यों कर रही है, और आइलीन का चेहरा फिर से लाल हो जाता है और वो शर्माते हुए बात को टाल देती है। साथ में आइलीन फार्म बनाने के लिए क्लॉड से कुछ जमीन भी मांगती है, जिसे वो तुरंत दे देता है। आइलीन के जाने से पहले क्लॉड अपनी परछाई से एक डीमन गेट पे बनाता है, जिससे फेड्रिक कब निकल के आता है। आइलीन उसे देखकर खूब खुश होती है और ये जानने पर कि उसे रिबन से खेलना पसंद है, वो उसका नाम भी रिबन ही रख देती है। पर अब आइलीन का जाने का समय हो गया था और वो उसे डीमंस की निगरानी में छोड़कर बाहर आती है। बाहर उसे जैस्पर मिलता है, जो उसे सवाल करता है कि भला डीमन लॉर्ड डीमंस को क्यों काम करने देंगे। आइलीन, जिसकी आंखें रात भर लॉ पढ़ने की वजह से लाल हो चुकी थी, बोलती है कि ये लीगल है। जैस्पर आइलीन की तारीफ करता है इतनी मेहनती होने के लिए। तभी तेज आंधी का झोंका आता है और बियल्ज़ेबूथ वहां आकर जैस्पर से बोलता है कि तुम क्लॉड को किसी भी तरह से नाराज मत करना। आइलीन सोच में पड़ जाती कि ऐसा क्या हुआ जो अचानक से डीमन लॉर्ड का मूड खराब हो गया। जबकि जैस्पर समझ गया था कि उसने आइलीन से बात करी तो क्लॉड बस जलन की वजह से नाराजगी दिखा रहा है। जैस्पर आइलीन को बाकी लोगों से मिलवाता है जो महल को बनाने में मदद करवाएंगे। उन सबके नाम थे आर्किटेक्ट डोनी, डॉक्टर रक, क्वार्ट्ज और आइलीन का क्लासमेट आइजैक। वो सभी महल को ठीक करने के लिए अजीब अजीब से आइडियाज देते जो कि बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं थे, पर सुनने में अच्छे जरूर लग रहे थे। तभी एक तेज हवा के झोंके के साथ कीथ वहां आता है और उन सभी लोगों को लेकर क्लॉड के पास चला जाता है। क्लॉड उन्हें काम समझाते हुए क्लियर करता है कि महल असल में टूटा हुआ है और बिल्कुल भी अच्छी हालत में नहीं है। उसके अच्छे दिखने की सिर्फ एक ही वजह है, वो है क्लॉड का इल्यूजन मैजिक। क्लॉड ने फिर उन लोगों को पैलेस को सभी डीमंस के लिए आरामदायक बनाने को बोला और फिर वहां से चला गया। आइलीन ने देखा कि वहां का मौसम काफी खराब है, जिसका मतलब क्लॉड का मूड भी खराब है। अब वो तो इस बात से अनजान थी कि क्लॉड को उसके दोस्तों से जलन हो रही थी। हालांकि क्लॉड से पूछने पर वो इस बात पर एग्री करता है कि वो असल में जेलस है। आइलीन उसे बोलती है कि अरे जलने वालने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो सिर्फ उसकी मदद कर रहे हैं, और आइलीन उनको सिर्फ दोस्त मानती है। क्लॉड सोचता है कि वो आइलीन को किसी और से बात करते हुए देख इतना गुस्सा क्यों हो जाता है और उसे जलन क्यों होती है। ये सब सोचते हुए वो वहां से चला गया। आइलीन इससे पहले कुछ बोलती कीथ उससे कहता है कि अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बाहर देखो मौसम बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर आइलीन को तसल्ली मिल जाती है। आइलीन अब काम पर लग जाती है और अपनी टीम से कॉस्मेटिक का सामान बनाने को कहती है, जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा अच्छा हो और उसे वो अपने नए बिजनेस के लिए बनवा रही थी।
पर जब सब पूछते कि वो ये क्यों बनवा रही है तो इसकी वजह बताती कि वो नहीं चाहती कि क्लॉड बैंकेट में उससे ज्यादा सुंदर लगे। आखिर वो एक सुंदर महारानी जैसी दिखनी चाहिए। और जहाँ एक और आइलिन ये बना रही थी, वहीं दूसरी ओर सेड्रिक अपने महल में बैठा बैठा ये सोच के परेशान हो रहा था कि कहीं आइलिन को सच में उसके बड़े भाई से प्यार तो नहीं हो गया। आइलिन अपना पूरा मन लगा के कॉस्मेटिक पोशन को तैयार कर रही थी कि जब क्लॉड के साथ उसके फाइनेंसेस क्लियर करके वहाँ आता है तो आइलिन उससे पूछती है कि उसने इस नोबल के खिलाफ कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाया जिसने उसकी इतने समय से अपने पास सैलरी रखी हुई थी। कीथ ने जवाब दिया कि अगर वो अथॉरिटी में ऐसा बताता तो उसे ये भी बताना पड़ता कि क्लॉड को भी पैसे के मामले में तंगी है और डीमन लॉर्ड के साथ ऐसा नहीं कर सकता। आइलिन ने बात बदलते हुए बोला कि वो बॉल में सुंदर दिखना चाहती है और इससे पहले कि वो क्लॉड से कुछ बोल पाती वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। आइलिन को लगा कि क्लॉड को लगता है कि वो सुंदर नहीं दिख सकती, जिससे वो उदास हो जाती है। पर कीथ उसे परेशान न होने को बोलता है और बताता है कि क्लॉड भी आइलिन के साथ बैंकेट में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड होगा। रात के समय जब आइलिन सोने की तैयारी कर रही थी तभी बेएल्ज़ेबूथ आइलिन के कमरे में बिना नॉक किए घुस आता है। आइलिन के पूछने पर वो बताता है कि वो भी बैंक्वेट में मैनर सीखने के लिए आया है। आइलिन उसे खूब मिन्नतें करवाती है और फिर आखिर में जाके उसे वो सिखाने को मान जाती है। अगले दिन आइलिन और क्लॉड खुशी से अपने महल की बालकनी से इंसानों और डीमन को साथ में काम करते देख रहे थे। तभी कीथ और जैस्पर वहाँ आ जाते और बोलते कि लिलिया को कोई आइलिन के नाम से धमकियां दे रहा है कि वो सेड्रिक से शादी ना करे। आइलिन आलमंड को उसके पास भेजती है। क्लॉड पहले तो मना कर देता है क्योंकि उसे डर था कि आलमंड को कहीं कोई नुकसान न पहुंचे, जैसे उन लोगों ने रिबन को कैद में रख लिया था सिर्फ डीमंस के खिलाफ नफरत की वजह से। लेकिन आइलिन के कहने पर वो उसे जाने देता है, ये कहते हुए कि वो आइलिन के लिए कुछ भी कर सकता है। आइलिन ये सुन के शर्मा जाती है और कीथ और जैस्पर भी ऑकवर्डनेस की वजह से वहाँ से चले जाते हैं। क्लॉड को भी वहाँ से जाते देख आइलिन सोचती है कि उसे क्लॉड से प्यार तो हो ही गया है, लेकिन क्या वो उसे अपने प्यार का इजहार करे या ना करे। उधर सेड्रिक लिलिया को हक करते उसे माफी मांगता है क्योंकि उनके हिसाब से आइलिन ने उन्हें धमकी दी है और ये भी बोलता है कि वो आइलिन को नहीं छोड़ेगा। बाद में आलमंड को डस्टबिन में एक लेटर मिलता है आइलिन के नाम का, जो लिलिया के पास कोई धमकी के तौर पर भेज रहा था। 2 महीने गुजर जाते और आखिरकार बैंकेट बॉल का दिन आ जाता है, जहां सेड्रिक एक तरफ आइलिन के ऊपर इल्जाम लगा के उसको बंदी बनाने के फिराक में है, वहीं आइलिन क्लॉड की गिफ्ट करी एक खूबसूरत सी ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है। उसके पापा उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं कि वो सेड्रिक के लिए सब कर रही है ना। इतने वक्त में आइलिन की वो कॉस्मेटिक क्रीम भी एक अच्छा बिजनेस बन चुकी थी, जिसका मतलब ये था कि अगर उसके पापा उससे फैमिली बिजनेस ना भी दे तब भी वो अपने बल पर मेहनत करके अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर सकती है। तभी आइजैक वहाँ आकर बताता है कि लिलिया कहीं मिल नहीं रही है और हो सकता है कि सेड्रिक उसके किडनैप होने का इल्जाम भी आगे जाकर आइलिन पर ही डाल दे और क्लॉड अब सभी डीमंस को एक एक करके रिट्रीव कर रहा है। तभी सेड्रिक वहाँ आ जाता है और सबसे बोलता है कि उसे एक अनाउंसमेंट करनी है। वहाँ डीमंस के महल के सामने बेएल्ज़ेबूथ को लिलिया मिलती है, जो कि खुद ही क्लॉड से मिलने वहाँ आ रही थी। हालांकि ये बात लिलिया उसे नहीं कहती और सीधा क्लॉड के पास जाती है। लिलिया रोते हुए बोलती है कि उसे क्लॉड की चिंता है कि वो बिल्कुल अकेला है, पर क्लॉड बोलता है कि उसे लगता है कि लिलिया नाटक कर रही है और साथ में उसे ये भी पता है कि जंगल को चारों तरफ से इंपीरियल सोल्जर्स ने घेरा हुआ है। लिलिया बोलती कि उसने ये सब नहीं किया, वो क्लॉड के साथ कभी ऐसा नहीं कर सकती। वो तो सेड्रिक ने उसकी सेफ्टी के लिए हुक्म दिया है क्योंकि उसे चिट्ठियों द्वारा धमकी मिल रही थी, जिस पर क्लॉड बोलता है कि वो जानता है कि लिलिया खुद ही वो धमकियां लिख रही थी और इल्जाम आइलिन पर लगा रही थी। लिलिया ने ये भी बात मान ली कि वो खुद ही चिट्ठियां लिखती थी, पर वो भी सिर्फ आइलिन से बचने के लिए, क्योंकि आइलिन असल में उसे किडनैप करना चाहती थी। क्लॉड इस बात पे नाराज होता है और ये चीज मानने को तैयार ही नहीं होता, जिस पर लिलिया और भी ज्यादा रोना शुरू कर देती है। लिलिया यहाँ तक कह देती है कि वो तो क्लॉड से प्यार करती है और ये भी कि उसे क्लॉड की मदद करने का मौका चाहिए। बेएल्ज़ेबूथ गुस्से में उसे धक्का देने की कोशिश करता है और उसे शॉक लग जाता है क्योंकि वो मैजिक के कारण लिलिया को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और लिलिया की आंसू भरी शक्ल और उसकी बातें कि मुझे अपने साथ रख लो, ये सब देखकर क्लॉड को आइलिन की याद आ जाती है। क्लॉड को यकीन नहीं होता कि सेड्रिक आइलिन की जगह लिलिया को क्यों चुनेगा, जबकि क्लॉड के हिसाब से आइलिन तो लिलिया से ज्यादा क्यूट है। ये सोचकर और लिलिया के बार बार जिद करने पर क्लॉड उसको वापस से उसके महल भेज देता है और खुद बैंकेट में जाने के लिए निकल जाता है। उधर सेड्रिक आइलिन पर इल्जाम लगाता है कि उसने ही लिलिया को किडनैप किया है और अपनी सारी हदें पार करके आइलिन का मुंह जोर से पकड़कर उससे पूछने लगता है। अचानक क्लॉड आ जाता है और सेड्रिक आइलिन को छोड़ देता है। फिर क्लॉड आइलिन की हिम्मत की तारीफ करता है और उसे बोलता है कि वो सेड्रिक से अपनी एंगेजमेंट तोड़ दे और क्लॉड यानी उससे शादी करे। आइलिन भी अपनी बेगुनाही साबित करते हुए अपने पास रखे लिलिया के इनविटेशन को दिखाती है और कहती है ये इनविटेशन और लिलिया को मिली धमकियां दोनों में ही गुलाब का निशान है, यानी ये लिलिया ने खुद ही लिखी है। जिसे सुन के सारे गेस्ट हैरान हो जाते हैं और आइलिन को बेकसूर मान लेते हैं। वहीं सेड्रिक का चेहरा सफेद पड़ जाता है। फिर आइलिन अपनी सेड्रिक के साथ में एंगेजमेंट तोड़ने के कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करके एंगेजमेंट तोड़ देती है और फिर खुशी खुशी क्लॉड के साथ डांस करने लगती है, ये जानते हुए कि अब वो उस इंसान या सच कहे तो डीमन के साथ है जो उसका बहुत ख्याल रखता है। बाद में जब वो दोनों वापस आ जाते हैं तब आइलिन क्लॉड से पूछती है कि उसे लिलिया से मिलकर उसकी कौन कौन सी बातें अच्छी लगी, तो क्लॉड उसकी जेलिसी को समझते उसके गाल खींचता है और बोलता है कि लिलिया उसके टाइप की लड़की नहीं है और फिर उसे किस करता है। तभी अचानक आइलिन को क्लॉड के ड्रैगन में बदल जाने का विजन आने लगता है और वो सोचने लगती है कि क्या वो अपनी किस्मत बदल रही है या फिर सब वैसा ही हो रहा है। कुछ दिनों बाद एक सपने का विजन हमें देखने को मिलता है जिसमें कीथ डीमन लॉर्ड के साथ काम करने को तैयार हो जाता है क्योंकि उसे इंसानों ने अपने यहाँ से निकाल दिया था। तभी कीथ की आंखें खुल जाती है और उठने पर वो देखता है कि बेएल्ज़ेबूथ और आइलिन उस पर चाकू ताने खड़े हैं। आइलिन फिर बोलती है कि कीथ का जुर्म ये है कि उसने बिना क्लॉड को बताए कुछ डीमंस बेचे हैं और ये भी बताती है कि अगर क्लॉड को ये धोखा पता चला तो बहुत नाराज होगा और हो सकता है कि वो अपने आखिरी फॉर्म जो कि एक ड्रैगन है उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाए
और अगर ऐसा हुआ तो उसे मारने से पहले एक पल भी नहीं सोचेगा। डर के मारे कीथ अपना बचपन उन दोनों को बताता है। बचपन में क्लॉड ने उसे डूबने से बचाया था, जिसे सबको उसके डीमन होने का पता चल गया और उसे वहां से निकाल दिया गया। कीथ ने उसका साथ दिया, पर बाद में उसकी वजह से नोबल्स ने क्लॉड को एक्सपेल कर दिया, क्योंकि कीथ ने झूठे जमीन के कागजात दिए थे और सिर्फ एक ही शर्त पर वो उसे जाने देते कि अगर कीथ कुछ डीमंस उन्हें बेच दे। आइलीन इस बात को समझते हुए कीथ की मदद करने को तैयार हो जाती है, जिसके बदले में कीथ उसकी कॉस्मेटिक कंपनी में मदद करने को बोलता है। तब तक आर्मंड उन्हें बताता है कि सेड्रिक और उसकी फियांसी यहाँ हैं। एक कमरे में क्लॉड, सेड्रिक और लिलिया बैठे थे, जहाँ लिलिया क्लॉड को कीथ के उस जुर्म के बारे में बताती है। आइलीन तुरंत बोल पड़ती है कि ऐसे डीमंस जिन्होंने गलत काम किए हैं, क्राइम्स किए हैं, उन्हें बेचना लीगल है। कीथ भी क्लॉड से माफी मांगते हुए बोलता है कि आप मुझे जो सजा देना चाहते हो वो दे दो, बस पहले मैं आइलीन की मदद कर लूं, फिर जो भी बोलोगे वो मुझे मंजूर होगा। बाद में जब नोबल्स उन डीमंस को खरीदने आते हैं तो कीथ उन्हें कहता है कि वो जमीन तो उसने आइलीन को बेच दी। कीथ उस नोबल से कागजात छीन लेता है और आसानी से बाकियों से लड़ता है। वही आइलीन सोच रही थी कि गेम के हिसाब से यहाँ सेड्रिक और लिलिया को भी होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है। पर तभी वो दोनों आ जाते हैं और लिलिया बिएल्ज़ेबूथ को हरा देती है और सेड्रिक आइलीन को अपने साथ ले जाता है। जब कीथ और बिएल्ज़ेबूथ ये चीज क्लॉड को बताते हैं तो वो तुरंत उसे लेने जाता है। वहाँ सेड्रिक आइलीन को बांध के रखे होता है और उसके इरादे भी ठीक नहीं लग रहे थे। तब तक आलमंड आइलीन को ढूंढ लेता है। क्लॉड आइलीन की यह हालत देखकर अपने आखिरी ड्रैगन फॉर्म में बदलने लगता है। लिलिया भी वहाँ आ जाती है, जिसने कसम खाई थी क्लॉड के ड्रैगन बनने के बाद उसे खत्म करेगी। पर जब अपनी तलवार लेकर वो आगे बढ़ती है, उतने में आलमंड आइलीन को फ्री कर देता है और आइलीन वो तलवार से खुद जख्मी होकर क्लॉड को बचा लेती है और उसे वापस बदल जाने की रिक्वेस्ट करती है, और ऐसा होता भी है। क्लॉड वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। अगले दिन आइलीन बेड पर आराम कर रही होती है और उसके पापा क्लॉड को क्राउन प्रिंस बनाने की बात कर रहे होते हैं, ताकि वो सेड्रिक के क्राइम्स को अपने तक रखे। बट फिर भी आइलीन के लिए वो मान जाता है। दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है और इस तरह एक बुरी एंडिंग आइलीन के लिए टल जाती है। पर आइलीन का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ दूसरी तरफ हम एक आइलीन जैसे दिखने वाले लड़के को देखते हैं, जो कि असल में आइलीन ही है। बस एक लड़का होने का नाटक करते हुए वो एक प्राइवेट स्कूल में जाती है। वहाँ का स्टूडेंट काउंसिल अगस्त उसे वेलकम करता है, पर यहाँ वो पहुंची कैसे? तो लगभग 1 महीने पहले कीथ ने क्लॉड और आइलीन को फ्लर्ट करते हुए डिस्टर्ब कर दिया था और बताया कि आर्थर नाम का एक डीमन है जो कि पड़ोसी देश के ड्यूक पर हमला कर रहा है, और अगर डीमन लॉर्ड की पत्नी का सर लेके वो वहाँ नहीं पहुंचा तो वो उस पर हमला कर देगा। अगर क्लॉड को वापस से आखिरी फॉर्म में बदलना पड़ा तो ये इस कहानी की दूसरी बैड एंडिंग हो सकती है। ये भी हो सकता है कि वहाँ कोई सुंदर डीमन क्लॉड को अपने झांसे में फंसा ले, इसलिए आइलीन उसके साथ जाने को कहती है, पर क्लॉड उसकी सेफ्टी के लिए मना कर दे रहा है। इसलिए आइलीन ने गुस्से में आकर क्लॉड को बचाने के लिए मीशा अकेडमी में एडमिशन ले लिया। वहाँ दूसरी तरफ वो ये भी प्रार्थना कर रही थी कि क्लॉड, जो कि खुद भी ड्यूक होने का नाटक कर रहा है, वहाँ उसे देख न ले। तभी आइलीन वहाँ रेचल नाम की लड़की को देखती है, जिसका फियांसी उस पर चिल्ला रहा, तो आइलीन उसको बचाती है और उस लड़के को वहाँ से भगा देती है। आइजैक उसको बोलता है कि अपने ऊपर इतनी टेंशन लाने की कोई जरूरत नहीं है, वरना वो पकड़ी जाएगी। फिर आइलीन स्टूडेंट काउंसिल रूम में काइल और वॉल्ट से मिलती है, जो गेम के हिसाब से आइलीन के पोटेंशियल रोमांटिक पार्टनर्स होने वाले थे। फिर प्रेसिडेंट जेम्स भी उस रूम में आता है, जिसे आइलीन गेम का फाइनल बॉस बोलती है। जेम्स उससे रेचल के मामले में बात करता है और बोलता है कि स्कूल के मामलों में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। बाद में क्लास में रेचल आइलीन को थैंक्स बोलती है और आइलीन सोचती है कि इस सेकंड राउंड की विलेनस तो रेचल ही है, तो फिर वो इतनी काइंड क्यों है। क्लास के बाद वो गेम की सेकंड राउंड की मेन कैरेक्टर, जिसका नाम सेलिना है, उसकी बातें सुन लेती है, जो कि अगस्त को देने के लिए एक लड़की से लव लेटर ले रही थी। आइलीन को ये भी याद आता है कि सेलिना को लिलिया बहुत पसंद है। तब तक अगस्त आइलीन से बात करने आता है और सेलिना भी उनके पास आ जाती है और अगस्त का मजाक उड़ाती है कि वो किसी ऐसे से दोस्ती कर रहा है जो कि लिलिया से नफरत करती है। आइलीन समझ जाती है कि सेलिना को नई स्वॉर्ड मेडन से बहुत नफरत है। फिर बाद में वो अगस्त से कुछ मदद करने को कहती है और अगस्त मान भी जाता है, पर वो बात क्या है ये हमें अभी नहीं बताया जाता। दूसरे सीन में क्लॉड कीथ से कहता है कि आइलीन को लेटर लिख के पूछो कि वो ठीक है या नहीं। कीथ पर उससे कहता है कि इससे पहले एशटार्ट के बारे में बताना ज्यादा जरूरी होगा। तो असल में बात यह है कि अभी जो ड्यूक है उसका बेटा ड्यूक के नेफ्यू को मारना चाहता है, पर कीथ को लगता है कि वो नेफ्यू ही एशटार्ट है। वहाँ आइलीन क्लॉड का लिखा हुआ प्रेम पत्र जोर जोर से बोल के पढ़ रही थी, जिस पर आइजैक उसे धीमे बोलने को कहता है। फिर बाद में वो स्टूडेंट काउंसिल जाके स्कूल के बारे में और जानने की कोशिश करती है। आइलीन स्कूल की सेफ्टी के लिए सिक्योरिटी पुलिस बनवाने का सुझाव देती है, पर जेम्स उसे एक वैम्पायर केस दे देता है। असल में एक फीमेल स्टूडेंट बेहोश पाई गई थी और उसके शरीर में खून भी नहीं बचा था। उसे एक खबर क्लॉड को भी देने को बोली जाती है, जिसे सुनकर वो बहुत नर्वस हो जाती है। वहाँ दूसरी तरफ क्लॉड तो आइलीन की बॉडी पिलो खरीदने के बारे में सोच रहा था। तब तक एक अजीब सा व्हाइट डक रूम में एंटर करता है और एक रिपोर्ट देकर बिना अपना नाम बताए चला जाता है। उस रिपोर्ट में आइलीन की तरफ से एक मैसेज था क्लॉड के लिए, जिसे बहुत हिम्मत करके आइलीन ने लिखा था, और यहाँ तक कि वो डक और कोई नहीं बल्कि खुद आइलीन ही थी, डक की कॉस्ट्यूम में। हाँ, उसे यही एक तरीका मिला क्लॉड को बिना कुछ बताए और बिना अपनी शक्ल दिखाए लेटर पहुँचाने का। रात में आइलीन आइजैक के साथ पूरे एरिया की निगरानी कर रही थी। तब तक उन्हें रेचल की आवाज आई, जो अपने प्रोफेसर से बात कर रही थी। वो प्रोफेसर उसके मुंह पे कपड़ा लगाकर उसे बेहोश करने वाले थे, ये बोलते हुए कि ये भी एक नॉर्मल डीमन इंसिडेंट की तरह होगा। उसका पीछा करते करते आइलीन को वो बेहोश दिखा और उसके सामने खड़ा था जेम्स अपनी डीमन फॉर्म में। किसी को आता देख आइलीन जेम्स को बता देती है कि कोई आ रहा है,
ताकि वो वहाँ से भागकर अपनी आइडेंटिटी छिपा सके। वॉल्ट उससे बोलता है कि तुमने एक डीमन को क्यों जाने दिया और उसकी कॉलर पकड़ लेता है। तब तक ये पता चल जाता है कि असल में वो एक लड़की है और ये जानने के बाद वॉल्ट उस पर गन तान देता है। आइलीन आखिरकार उन्हें बता देती कि उसे भी काइल और वॉल्ट की सीक्रेट डीमन हंटर आइडेंटिटी के बारे में पता है। वो कहती कि अगर तुम मेरी पहचान को सेफ रखोगे तो मैं भी किसी से कुछ नहीं कहूंगी। फिर वो प्रोफेसर को वहीं छोड़कर वापस चले जाते हैं। रेचल उन्हें बताती कि प्रोफेसर ने उसे उसकी फ्रेंड का नाम लेकर धमकी दी थी। वॉल्ट बोलता है कि प्रोफेसर का गैम्बलिंग में काफी हारा हुआ पैसा भी है जो कि कर्ज पर है और आइजैक फिर प्रोफेसर के सारे रिकॉर्ड्स ले आता है ताकि वो उन्हें गिल्टी साबित कर सके। आइजैक के जाने के बाद आइलीन रेचल से कहती कि वो उस पर भरोसा कर सकती है, जिस पर रेचल बोलती कि वो बात नहीं है, बात है खुद के लिए खड़ा होने की। तो वो भी सिक्योरिटी पुलिस को ज्वाइन कर लेती है वॉल्ट और आइलीन के साथ। अगले दिन अपना सैंडविच लेके आइलीन भाग रही होती है तब वो देखती है कि किसी लड़की का लिखा हुआ एक लव लेटर पब्लिकली नोटिस बोर्ड में चिपका हुआ है। स्टूडेंट्स को मना करने पर भी वो नहीं सुनते तो काइल आकर उन्हें भगा देता है। आइलीन को तभी काइल की पॉकेट में बिल्ली का खाना दिखता है जिसे लेकर वो उसे चिढ़ाती रहती है। तभी वॉल्ट वहाँ स्टार्ट की खबर लेके आता है कि वो स्कूल पे हमला करने वाला है और साथ ही साथ उसे ये भी पता चलता है कि फेस्टिवल पे और कोई नहीं बल्कि ड्यूक बना क्लॉड भी आने वाला है। इवेंट के पहले दिन एक स्वॉर्ड फाइट होगी जहाँ चर्च डीमन को छिपा दिया जाएगा। फिर अगले दिन ब्यूटी पेजेंट होगा और उसे क्लॉड को पूरे इवेंट भर ड्रैगन नहीं बनने देना है। अगले दिन आइलीन डक की कॉस्ट्यूम में हर उस स्टूडेंट को मार रही थी जो कि जबरदस्ती लड़कियों के साथ डांस करना चाहता था और वो सेलिना पर इल्जाम लगाती है कि उसी ने अपनी दोस्त का लव लेटर सबको दिखाने के लिए वहाँ चिपकाया था। पर तब तक क्लॉड वहाँ आने वाला था तो वो झाड़ियों में जाकर छिप गई। वो सबसे बस यही पूछ रहे थे कि वो डक जैसा स्टूडेंट है क्या यहाँ पे। सेलिना ब्रश करते हुए क्लॉड का हाथ पकड़कर उसे घुमाने को बोलती है जिससे आइलीन को बहुत जलन होती है, पर क्लॉड उससे बोलता है कि उसके इतना करीब मत आओ क्योंकि सेलिना का एक फियांसी है। ये सुन के सेलिना और बाकी आसपास की लड़कियां यहाँ तक कि झाड़ियों में छिपी आइलीन भी शर्मा जाती है। स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग में सेलिना बोलती कि ह्यूमंस तक डीमंस की और डीमंस तक ह्यूमंस की बात पहुंचाने का काम वो करेगी क्लॉड से बात करके। सेलिना मना करने की कोशिश तो करती है पर उसकी बात कोई नहीं सुनता। वहाँ टेबल पर सब आइलीन की बुराई कर रहे थे और सेलिना के पास उसका एक अजीब सा पोर्ट्रेट भी था जिसमें आइलीन के कपड़ों में एक बदसूरत सी लड़की थी। सेलिना सबको आइलीन ऐसी है ये बताती है और ये पिक्चर भी सिर्फ उसका मजाक उड़ाने के लिए बनाई गई थी। सेलिना कहती है वो क्लॉड को उस चुड़ैल से बचा लेगी और आइलीन और एक एक करके सब वहाँ से भाग जाते हैं सेलिना की क्लॉड के बारे में तारीफों का भंडार ना सुनने के लिए। बाहर सब लोग निगरानी कर रहे थे और थोड़ा सा हंसी मजाक भी। तभी उन्हें एक अजीब सी महक आती है। उन्हें लगा कि शायद कोई डीमन होगा तो वो लोग उसका पीछा करते हैं। काइल को पता चलता है कि आइलीन को उसकी सीक्रेट डीमन हंटर आइडेंटिटी के बारे में पता है और ये भी कि चर्च इंसेंस और टूर्नामेंट प्राइज रख रही है ताकि डीमंस यहाँ आके काम ना बिगाड़े। जेम्स को लग रहा है कि हो सकता है कि ये इंसेंस की वजह से ह्यूमंस इतने वायलेंट होते जा रहे हैं जिसके हिसाब से इतना ज्यादा फीमेल हेटिंग हो रही है। जेम्स को आइलीन और उसके दोनों साथियों पर भी भरोसा नहीं था और उन पर विश्वास नहीं कर पाने पर जेम्स ने कहा कि वो उनकी भी खबर देगा मेन अथॉरिटीज को कि ये लोग भी सस्पिशियस हैं और हो सकता है कि इन्हीं लोगों ने ऐसा कराया हो। ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। आइलीन जब जेम्स को वापस बुलाने के लिए उसके पीछे पीछे जाती है तब जेम्स उससे पूछता है कि आइलीन ने क्या उसका असली रूप देख लिया है। दोस्तों अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।